हेलो माइनस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरोवर विशाल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरोवर विशाल में। तो यूनिट वन हमने जैसा कि आपको पढ़ा दिया था और बता दिया था। यूनिट वन में हमने माइनिंग लाइसेंसिंग के सभी क्वेश्चन कर चुके थे। लगभग 25 क्वेश्चन किए थे। 25 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों ने आपको बताया था कि इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग ने कुछ लोगों ने जवाब दिया था 25 नंबर क्वेश्चन का। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है तो आपको बता देते हैं। बताने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से कर रखा है तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक पहुँचे वीडियो। माइनिंग मेट, ब्लास्टर, फोरमैन जो भी तैयारी कर रहे होंगे डीजीएमए 2025 एग्जाम के लिए, उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन आपका यह हो जाएगा कि जो नो वर्किंग सेल बी मेड विद इन रोड और बिल्डिंग। जो भी आपकी वर्किंग साइट है उससे रेलवे और बिल्डिंग कितने दूरी पर होंगे? तो 45 मीटर दूरी पर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। कुछ लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? वोल्टेज लिमिट सेल नॉट एग्जिस्ट फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग में जनरल लाइट के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए 125 वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी 650 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 250 वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी 11 केवी, मतलब 11,000 वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मेरे ऑप्शन बोलने तक अगर आप लोगों ने आंसर मन में सोच लिया होता है या आपको पता होता है तो कमेंट करके बताया करिए। इस तरह आपको पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन कितना सही किया। आज हम क्वेश्चन 25 करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन में से मैं 4 ऑप्शन देने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स खोल लीजिएगा, वहाँ पर एक एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, या अपने कॉपी या नोट डाउन में कीजिएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर दिया या कौन सा गलत किया, ताकि आपको उससे पता चलेगा कि आपने कितना अभी तक तैयारी सही हुई है, कितना किसका किसका आंसर आप सही दे रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन तैयारी होगी इस बार। आप लोगों को जो भी 1-2 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है। अब तो साल में 2 बार एग्जाम डीजीएमएस के होने लगा है, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है सक्सेस रेट की। लेकिन अपने अटेम्प्ट को मत खोइएगा, क्योंकि डीजीएमएस एग्जाम केवल 7 बार ही अपीयर आप हो सकते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में आप लोग गलती मत कीजिएगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? एक मिनट रुके रहिए। इसको यहाँ पे करता हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन, पॉइंटिंग आउट ऑफ कंट्रीवेंसेस बाय चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस शैल बी इंटरव्यू। देखिए, जब भी माइंस में कोई इंस्पेक्शन या जांच करने के लिए डीजीएमएस कोई ऑफिसर आता है, चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर, तो वह जैसे कोई भी चीज़ें आपकी माइंस का फेस में कुछ कटिंग गलती हो रहा है या कुछ वर्किंग गलत हो रहा है, तो उसको आपको कंट्रीवेंसेस आपको देता है किस फॉर्म में? तो फॉर्म 6 में देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मैंने तो ऑप्शन दिया ही नहीं, लेकिन ऑप्शन आप सुन लिए होते। फॉर्म 5, फॉर्म 6, फॉर्म 4C, फॉर्म 4A। तो फॉर्म 6 में देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर मैं आपको ऑप्शन नंबर ए बता दूं, फॉर्म 5 में आपको नोटिफाइड डिसीज का बारे में दिया जाता है। फॉर्म 4C में जब आपका कोई भी माइंड में एक्सीडेंट किसी पर्सन का हो जाता है, एम्प्लॉय का, तो जब वो काम पर ड्यूटी पर लौटता है तो उसे फॉर्म 4C में नोटिस दिया जाता है। फॉर्म 4A जब किसी डेंजरस ऑकरेंस या माइंड एक्सीडेंट हो जाता है तो फॉर्म 4 में हम लोग उसे नोटिस देते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑपरेटर सीट इन द व्हीकल HEMM heavy earth moving machinery should be designed to have adequate comfort while driving continuously। तो जो भी ऑपरेटर आपके HEMM होता है या व्हीकल होता है, वो एडिकेट कंफर्टली वह ड्राइविंग कंटिन्यूसली कर सके, उसके लिए क्या अरेंजमेंट किया जाता है सीट के ऊपर? ऑप्शन नंबर ए साइंटिफिकली, या बी टेक्निकली, या बोथ ए एंड बी, या डी एर्गोनॉमिकली। तो ऑप्शन नंबर 28 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इकोनॉमिकली। यह याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलने से पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्कमैन इंस्पेक्टर is designated by in
सल्टेशन विथ डिजिग्नेटेड, क्या लिखा है, रजिस्टर ट्रेड यूनियन इन द माइन। पहला ऑप्शन है डीजीएमएस, सेकंड नंबर माइंस मैनेजर, थर्ड नंबर ऑनर एजेंट, या डी नंबर माइंस फॉरमैन। तो 29 नंबर का क्वेश्चन आंसर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, माइंस मैनेजर। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर को डिजिग्नेटेड कंसल्टेशन एंड देयर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन माइन में कौन करता है? तो माइंस मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन ओपन कास्ट माइनिंग द width which is extracted from the working bench is termed as। ओपन कास्ट माइनिंग में वर्किंग बेंच से विड्थ क्या कहलाता है? पहला कट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बेंच विड्थ, ऑप्शन नंबर सी बैंक विड्थ, ऑप्शन नंबर डी बेंच फेस। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उसे हम लोग वर्किंग बेंच से जो भी आपका विड्थ होता है उसे हम लोग बेंच विड्थ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सारा टर्मिनोलॉजी आप लोग आई होप समझते होंगे, बेंच वेट, बेंच हाइट, हाई वॉल, फेस, टो, क्रेस्ट। अगर नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा, बाकी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ टर्मिनोलॉजी के ऊपर, ओपन कास्ट माइनिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर, तो आप उसमें आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, मिनिमम लेंथ ऑफ सेफ्टी फ्यूज एट द एट द रिंग एंड सेल नॉट बी लेस देन। तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मतलब आपका मिनिमम लेंथ बोल रहा है सेफ्टी फ्यूज का, तो आप लोगों ने सबका इसका आंसर पता होगा, तो मैं उसे बता दूं। ऑप्शन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1.2 मीटर, बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 1.8 मीटर, डी 1.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.2 मीटर। ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32, हु आर द पर्सन नॉट होल्डिंग पोजिशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट चूज फ्रॉम फॉलोइंग। वह कौन व्यक्ति होता है जो सुपरविजन और मैनेजमेंट को होल्डिंग नहीं कर सकता? असिस्टेंट मैनेजर एंड सेफ्टी ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, या ऑप्शन नंबर डी माइन फोरमैन। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें लगता है कुछ ज़्यादा है, ई भी है और ई जी एच, इसने ऑप्शन कुछ ज़्यादा दिया है। ई भी दिया है, मेडिकल ऑफिसर, केमिस्ट वेलफेयर सर्टिफिकेट, एफ ब्लास्टर, बी एन सी आर करेक्ट, माइंडमेट। ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, आप लोग थोड़ा समझिएगा तब आंसर जवाब दे पाइएगा। कि देखिए, असिस्टेंट मैनेजर सुपरविजन कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर भी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी कर सकता है, माइंड फोरमैन भी कर सकता है, मेडिकल ऑफिसर केमिस्ट वेलफेयर भी कर सकता है, बी एन सी आर करेक्ट की तो भी सही है, माइनिंग मेड भी कर सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर एफ नहीं कर सकता। यानी सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा, क्योंकि यह कंप्यूटर पर्सन होता है, यह सुपरविजन मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर होगा यह क्वेश्चन आपको? ठीक, क्वेश्चन नंबर 33। एक मिनट रुकिएगा, इसको छोटा और कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो किसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 33, एज पर रेगुलेशन 36 ऑफ एमआर 1961, इन ओपन कास्ट माइन वर्क बाय HEMM मैकेनिकल इंजीनियर शैल बी अपॉइंटेड वियर एग्रीपेटेड SP ऑफ ऑल मशीनरीज एग्जिट। ये मैकेनिकल इंजीनियर की अपॉइंटेड पूछ रहा है एमआर 1961 रेगुलेशन 36 के तहत। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 70, मतलब 750 या 250 या 450 या 500। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, 750।
अगर HMM में वर्क 750 लोग वर्क कर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर सेल भी अपॉइंटेड किए जाएंगे। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट 1952 कैलेंडर ईयर मीन्स, तो कैलेंडर ईयर किसे बोलते हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का दिवस, या ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी से 30 सितंबर का दिवस दिन को, या ऑप्शन नंबर डी 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर का दिन। तो सभी को पता होगा कि कैलेंडर ईयर किसे बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का समय को कैलेंडर ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल अगर कभी पूछता है फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर आपका हो जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय। ठीक है, क्लियर। पैंतीस नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइनर्स जितने भी आपके टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया हैंडल, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इन केस ऑफ हिली टेरेन फॉरमैन डिस्ट्रिक्ट सेल नॉट एक्सेड। फॉरमैन डिस्ट्रिक्ट का पूरा डाटा आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हिली टेरेन है तो फॉरमैन डिस्ट्रिक्ट सेल नॉट बी एक्सीड किससे ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 0.5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है डिटेल प्री ऑपरेशनल चेक ऑफ व्हीकल यूज्ड इन द माइन। माइन में व्हीकल को डिटेली मतलब ऑपरेशनल चेक किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूव माइन, रिड्यूस डाउन टाइम एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो वो मेंटेन कीजिएगा। बी इम्प्रूव इक्विपमेंट ऑपरेटिव सेफ्टी, ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूव सेफ्टी ऑफ अदर माइनर्स, या डी ऑल ऑफ एबव। तो किस लिए हम लोग व्हीकल को प्री ऑप्शनल चेक किया जाता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उससे तो सभी लगभग लगभग ठीक ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन नंबर 37, क्रैकिंग पाउडर इज यूज्ड इन, ये क्रैकिंग पाउडर यूज्ड इन माइन के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए डायमेंशन स्टोन, ग्रेनाइट, या लाइम स्टोन, या सैंड, या मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का? तो जो क्रैकिंग पाउडर यूज इन माइन तो किस में यूज किया जाता है? डायमेंशन स्टोन ग्रेनाइट में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38 नंबर पर चलते हैं। तो नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर 29 डे ऑफ माइंस रूल 1955 सेल बी गिवन, किसमें नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन 29 डे फॉर्म में दिया हुआ है? तो वो हम लोग ऑप्शन नंबर ए फॉर्म एम, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म एन, ऑप्शन नंबर फॉर्म क्यू, ऑप्शन नंबर डी फॉर्म आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 का फॉर्म 1, अरे फॉर्म ए मतलब फॉर्म एम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हम इसको फॉर्म एम में 20 दिन पहले दिया जाता है। ठीक है, पर्सन को नोटिस। या जो मेडिकल रिपोर्ट आपको फॉर्म ओ में दिया जाता है, इसकी 3 कॉपी बनती है। एक डॉक्टर खुद रखता है, और एक पर्सन को दिया जाता है एम्प्लॉयड पर्सन को, और एक माइंस मैनेजर को दिया जाता है। ठीक है। और आपको बता दें कि मेडिकल एग्जामिनेशन आइए अगर पीएमई की बात करता है, पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये हर एक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। और जो डस्ट में काम करता है उसको प्रति कितने वर्ष पर करना पड़ता है? तो 1 साल। डस्ट में काम करने वालों के लिए 1 साल के अंतराल पर पीएमई करना होता है। 39 नंबर क्वेश्चन,
Every woman employed in mine above ground shall be allowance in interval of not less than hours between the termination of employment of any one day नेक्स्ट पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई भी अगर बिलो ग्राउंड में अगर वुमेन एम्प्लॉयड है तो उसे कितने इंटरवल पर काम दिया जाएगा और नेक्स्ट वर्क के अंतराल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 16। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 11 आवर। ठीक है, यह इंटरवल में वाला काम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर एम्प्लॉइज engaged in driving HMM operation job eye refraction test should be, जो भी once in ईयर जो भी HMM में ड्राइविंग होता है एम्प्लॉय HMM ऑपरेटर, तो उसका आई टेस्ट आँख की जांच कितने वर्ष के अंतराल पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रत्येक 1 वर्ष के अंतराल पर होना चाहिए। कभी कभी ये महीने में दे देता है तो 12 महीने के अंतराल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एक्सप्लोजिव सेल बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ ब्लास्टिंग नॉट मोर देन कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ द होल। अगर होल चार्ज होने के कितने मिनट पहले या हावर पहले एक्सप्लोजिव को ले जाया जाएगा। 41 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 1 आवर, ऑप्शन नंबर सी 42 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 1.5 आवर बिफोर द। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, मतलब 30 मिनट पहले ले जाया जाएगा फुल चार्जिंग करने के बाद, मतलब फेस पर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एन एडिकेटली मेटेड हॉल रोड। हॉल रोड को मेंटेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल है, तो क्या है। 42 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए पॉट होल्स और वॉश आउट, बी एडिकेट बम्स एंड मडी एरिया, इनएडिकेट ग्रेडियंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। मतलब पॉट होल्स और वॉश आउट को मेंटेन करना, एडिकेट बम सही करना, बम की सही करना, पम्प एंड मडी एरिया को सही करना, एडिकेट ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखना, ये सभी चीज़ें मेंटेन किया जाएगा। ये कुछ एग्जांपल है हॉल रोड के। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन 43, द एनर्जी सेल नॉट ट्रांसमिटेड इनटू द माइन वोल्टेज एक्सीड एंड सेल नॉट बी यूज्ड देयर इन अ वोल्टेज एक्सीड। किससे ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, कितना यूज करते हैं और किससे ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। तो 43 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 11 kV से 6.6 kV, बी 11,000 kV से 660 kV, 250 वोल्टेज से 650 वोल्टेज और 133 kV से 11 kV। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 33 kV और 11 kV से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूज़ 33 kV तक कर सकते हैं और ट्रांसमिटेड मतलब जो भी आपका ट्रांसमिट होता है 33 kV तक होता है, और हम लोग 11 kV से ज़्यादा वोल्टेज एक्सीड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, पीट स्लोप इज द एंगल मेड बाय द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द। ऑप्शन नंबर ये क्या है, टॉप मोस्ट क्रेस्ट ऑफ द बेंच टू बॉटम मोस्ट टू ऑफ द। गलत, ये तो नहीं होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्रेस्ट ऑफ द बेंच ऑफ बॉटम मोस्ट टू ऑफ द। जो भी आपका टॉप मोस्ट क्रेस्ट है वो बेंच टू बॉटम, ये थोड़ा सही कीजिएगा, ये सही बोल रहा है। पीट स्लोप इज द एंगल मेड बाय द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द। जो टॉप मोस्ट का जो बेंच आप लोग को बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुके रहिएगा। क्वेश्चन तो यही राइट होगा, जैसे आपका बेंच बन रहा है जो,
जो ये टॉप का क्रेस्ट है और ये बॉटम का टो ये मिल रहा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इसे पीट स्लोप एंगल बोलते हैं। टॉप मोस्ट क्रेस्ट टू बेंच ऑफ टू बॉटम मोस्ट टो, इसको रिलेटिव जो इमेजिनरी लाइन होती है इसे हम लोग पीट स्लोप एंगल बोलते हैं। ये हमेशा बेंच स्लोप से कम होता है। ठीक है, क्लियर होगा आई होप। हमने ये टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट ऑफ डस्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर 8 आवर टाइम वेटेड एवरेज इन माइल वर्किंग इन्वायरमेंट। जो एक्सपोजर लिमिट ऑफ डस्ट प्रिस्क्राइब हो रहा है 8 आवर में होना चाहिए, उसका वेटेज कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 5 mg/m3 या 3 mg/m3 या 7 पर मीटर क्यूब या 10 mg/m3 मिलेगा। तो 45 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन इज राइट। 3 mg/m3 8 आवर के अंदर, मतलब वेटेज उसका मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट ऑफ डस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस ऑफ फ्लाई रॉक। फ्लाई रॉक के कारण क्या नहीं है? तो फ्लाई रॉक के चांसेस बहुत चीज़ होती है, जैसे एक्सप्लोजिव ओवर चार्ज कर देना, इसके कारण भी वो फ्लाई रॉक हो सकता है। कंट्रोल ब्लास्टिंग ना करना फ्लाई रॉक, मतलब ये नॉट पूछ रहे हैं, नहीं होने के लिए। तो ये इनसफिशिएंट स्टेमिंग ऑफ होल या ओवर चार्जिंग ऑफ होल, ये मिलान करना है या नहीं? नहीं ऑप्शन है सी एक्सेसिव बर्डन या डी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, फोल्ड फॉल्ट एंड ज्वाइन, कुछ भी हो सकता है। ई ए बी सी एंड डी आर करेक्ट, ई फॉल्टी कनेक्शन। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो ई समस्या स्टेमिंग ऑफ होल्स, स्टेमिंग सही से नहीं किया गया है, ओवर चार्जिंग कर दिया गया, एक्सेसिव बर्डन सही नहीं है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जैसा फोल्ड पॉइंट बोला, फॉल्टी कनेक्शन, फॉल्ट कनेक्शन है तब भी। तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट 46 का, मतलब सभी कुछ डाटा सही है, इसका मतलब ई सही हो जाएगा राइट आंसर। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन, योर colleague is complaining of breathlessness and tight pain in the chest. You suspect a heart attack. What should you do? किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या चेस्ट में पेन होने की, ब्रीथलेस, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसे आप लोग क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन, गेट हिम टू ले डाउन एट, या बी इंकरेज हिम टू स्टैंड अप एंड मूव अराउंड स्लोली, फर्स्ट एड से क्वेश्चन है। सी मेक हिम टू द सीट इन कंफर्टेबली पोजिशन, या डी गिव हिम हार्ट कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियली रिस्पिटेशन, मतलब उसे सीपीआर देने की आर्टिफिशियल कोशिश करेंगे। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेक हिम टू सीट इन द कंफर्टेबल पोजीशन, उसे हम सही तरीके से बैठाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सही पोजीशन में उसे कंफर्टेबली बैठाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेक्सिव एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मस्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर दे। अगर कोई एक्सीडेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन में क्या आपका जवाब होना चाहिए? थ्री क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आपके? व्हाट हैपन, व्हाट इट हैपन, या हु इज बिहाइंड इट, या हु आर इन्वॉल्व, या व्हाई दे इन्वॉल्व, व्हाई डिड दे डू, व्हाई दे कुड नॉट अवॉइड इट, व्हाट वेंट रॉन्ग, या डी बी एंड सी आर राइट। इस प्रकार से घुमाकर ही क्वेश्चन डीजे में आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो व्हाट हैपन, कैसे हुआ, यही आपका ऑप्शन सुटेबल बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड बी शो इन वाटर डेंजर प्लान। वाटर डेंजर प्लान में क्या हम लोग शो करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पोजीशन ऑफ डाइक, फॉल्ट एंड जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ऑप्शन नंबर बी रिवर स्ट्रीम वाटर कोर्स रिजर्वायर, ऑप्शन नंबर सी सरफेस कंट्रोल लाइन्स, या ऑप्शन नंबर डी हाइस्ट फ्लश लेवल ऑफ द एरिया।
तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? लगा लगभग तो इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए। एक ऑप्शन आपका और दिया है ई, मतलब आपका जो भी वाटर डेंजर प्लान रहेगा उसमें सभी चीज़ें आपको मेंशन करके दर्शानी पड़ेगी, ठीक है, मैप में, ठीक है, वाटर डेंजर प्लान में। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट 2 का, बाकी अगला सेशन तो हम लेंगे ही। सुपर एलिवेशन इज टर्म यूज फॉर डिजिग्नेटिंग, यह किससे रिलेटेड है सुपर एलिवेशन? ऑप्शन नंबर बेंच से, ऑप्शन नंबर बी हॉल रोड से, ऑप्शन नंबर सी डंप से, या ऑप्शन नंबर डी मैगजीन से। तो इन सभी टर्मोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, मैगजीन क्या होता है, डंप क्या होता है, हॉल रोड क्या होता है और बेंचेस क्या होता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं यूनिट 3 में, जो कि लास्ट होगा यूनिट 3। फर्स्ट यूनिट नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, फिर ये सेकंड यूनिट होगा, थर्ड यूनिट लास्ट वाला आपको लेते आऊँगा। ऐसे ही बैक टू बैक क्वेश्चन आपके लिए डीजीएमएस के लिए जो भी मेड प्लास्टर फॉर्मिंग की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए लाता रहूँगा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को पसंद आता है तभी आप कमेंट करते हो, तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो 50 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा कि सुपर एलिवेशन किससे रिलेटेड है और सुपर एलिवेशन होता क्या है। मैं अगली क्लास में यूनिट 3 वाले में मेंशन करके आप लोग को डिटेल बता दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 3 में, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर, यूनिट 3 नेक्स्ट डे। तब कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल माइनिंग शरद विशाल, जो कि आप सभी के लिए ही यह योगदान है, हमारा चैनल आप सभी के लिए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माइनिंग।